साजी का मिशन। पीपल्स पार्टी के आज बड़े फैसले करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सियासी ताउन पर असूली इत्तेफाक किया। दोनों जमातों का मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाने का अज़्म। पीपी क़यादत ने नून लीगी पेशकश पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा, इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन के बाहर शिकायत सेल कायम। कौमी और सूबाई नशिस्तों की शिकायत के लिए अलग अलग काउंटर्स बना दिए गए। उधर इलेक्शन कमीशन में फिरदौस आसिक अवान के खिलाफ पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन का 15 फरवरी को जवाब जमा कराने का हुक्म। लाहौर के मुतादिद कौमी और सूबाई हलकों के नताइज चैलेंज। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की NA 119 से कामयाबी चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी चैलेंज। उधर मियां महमूद रशीद ने PP 169 से नून लीगी उम्मीदवार खालिद खोखर की कामयाबी के खिलाफ अपील दायर कर दी। जुबैर नियाजी ने PP 173 से नून लीगी उम्मीदवार मियां मरगूब की कामयाबी चैलेंज कर दी। दरखास्त गुजारों का फॉर्म 45 में कामयाबी का दावा, फॉर्म 47 में जालसाजी का इल्जाम लगा दिया। कराची के कई हलकों के इंतखाबी नताइज चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में मुतादिद कौमी और सूबाई हलकों के नताइज के खिलाफ अपीलें दायर। NA 242 से रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल का कामयाबी को चैलेंज। NA 244 से रहनुमा MK फारूक सत्तार की कामयाबी के खिलाफ भी अपील दायर। NA 243 से रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल की कामयाबी भी चैलेंज। उधर जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली के 4 हलकों के नताइज चैलेंज कर दिए। PS 104, 123, 124 और 126 के नताइज के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। MQM एक बार फिर नून लीग के साथ हुकूमत में बैठने के लिए तैयार। हिमायत के बदले मुतालबात रख लिए। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा के बड़ों की बड़ी मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुत्तहिदा के वफ़द की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर से 1 घंटा मुलाकात में MQM ने शराइत और मुतालबात सामने रखे। नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में वफाक के तरक्याती मनसूबों पर ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा। नवाज शरीफ ने MQM की शराइत पर मुस्बत जवाब दिया। MQM और पीपल्स पार्टी में मुसालिहाना किरदार अदा करने की हामी भी भर ली। शहबाज शरीफ को दोनों जमातों में दूरियां ख़त्म कराने का टास्क दे दिया। मरियम औरंगजेब ने बताया दोनों जमातों में सियासी ताउन पर इत्तफाक हो गया। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। बुनियादी निकात भी तय पा गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ मुलाकात हुई थी। मैं इस हवाले से हुकूमत साजी, मुतालबात और मुआहदों के हवाले से जो खबर आ रही थी वो सारी की सारी खबर दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई है। कोई मुतालबा रखा ना ही किसी मुआहदे पर बात हुई। MQM रहनुमाओं ने कराची पहुंचते ही पोजीशन पासे कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा लीगी क़यादत से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। मुल्क को दरपेश खदशात और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। तमाम जमातों को मिलकर इस सूरत हाल से मुल्क को निकालना होगा। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम सबसे अहम है। हुकूमत साजी से पहले मुल्क को बचाने का लाहे अमल तैयार करेंगे। शहबाज शरीफ मरकज में हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक। 24 घंटे में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरा राबता। वफाक में हुकूमत बनाने की कोशिशों पर एतमाद में लिया।
मौलाना ने अपनी जमात से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की लाहौर में शेड्यूल मुलाकात मुअख्खर। चौधरी शाफी के मुताबिक मुलाकात अब इस्लामाबाद में होगी। चौधरी शुजात आज इस्लामाबाद जाएंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मरकज में हुकूमत का फैसला होगा। किसी के पास भी मैंडेट नहीं, इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। रहनुमा नून लीग आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई। शोर मचाने वाले केपी में क्यों खामोश हैं? पंजाब में वज़ीर आला का हक नून लीग का है। मुफाहमत की सियासत पाकिस्तान के मफाद में है। MQM रहनुमाओं से जल्द फिर मुलाकात होगी। नवाज नहीं, वजीर आजम शहबाज। बड़े लीगी रहनुमा मुत्तफिक। पंजाब की वजारत आला के लिए वजन मरियम नवाज के पलड़े में डाल दिया। मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में लीगी रहनुमाओं की तजवीज़। कुछ शुरा ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर उम्मीदवार नामजद करने की तजवीज़ दी। बाकी अरकान ने तजवीज़ की हिमायत की। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के फैसले का इख्तियार शरीफ बरादरान पर छोड़ दिया। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के लिए हॉट फेवरेट बन गई। नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम अपने मुमकिन इत्तेहादियों के सामने रखेगी। पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और दीगर से हिमायत लेने की कोशिश की जाएगी। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के फाइनल राउंड के बाद होगा। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट के ओहदे इत्तेहादियों को देने की तजवीज़। स्पीकरशिप नून लीग अपने पास रखेगी। कई हलकों से आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार। शेख रुहेल अस्कर को हराने वाले आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। NA-121 लाहौर से कामयाब वसीम कादिर की मरियम नवाज से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। PP48 पसरूर से कामयाब खुरम विर्क भी नून लीग में शामिल। चिन्योत से तैमूर लाली, जुल्फकार शाह और साकिब चद्धड़ भी नून लीग का हिस्सा बन गए। MQM भी वजारत उज़्मा की उम्मीदवार बन गई। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमने छीना हुआ मैंडेट वापस लिया। हमें MQM का वज़ीर आज़म चाहिए। कराची में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में कहा ताने दे रहे थे एक सीट नहीं जीत सकते। आज कराची और हैदराबाद का मैंडेट मिला है, जल्द पूरे पाकिस्तान का भी मैंडेट मिलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कराची की रौनकें वापस लौटाने का वादा पूरा हुआ। जीत अपने शहीद साथियों के नाम करता हूँ। फतह कराची और यहाँ के आवाम की है। नई जमात के बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। पार्टी कौन सी होगी 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं मखसूस नशिस्तें हमारी होंगी, उस पार्टी को नहीं देंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त का खदशा था, वफादारियां रोकने के लिए इस्तीफा और हलफनामे नहीं लिए। राब्ता नहीं हो अभी तक आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? राबिते जरूर होते हैं, राबिते होते हैं, ठीक, और हेलो भी है, लेकिन कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है। इस्लामी PTI के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है? नहीं, हमारे हमें जहां जितना भी स्ट्रेंथ मिला है हम अपोजिशन ही करेंगे और अपोजिशन में बैठकर कौम की तर्जुमानी करेंगे। तहरीक इंसाफ से राबते में हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंकशाफ। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा PTI से राबता है मगर इत्तेहाद नहीं हुआ। हमें जहां जितना मैंडेट मिला हम अपोजिशन में बैठकर आवाम की तर्जुमानी करेंगे। कौमी असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता 92 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 79 और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें ले उड़ी। MQM पाकिस्तान के पास 17 सीटें, दीगर 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 265 में से 264 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुतादिद कौमी और सूबाई नशिस्तों के हतमी नोटिफिकेशन भी रोक लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के हतमी नताइज रोके। पंजाब में नून लीग 137 नशिस्तों पर कामयाब, 116 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास। सिंध में पीपल्स पार्टी के हाथ 84 नशिस्तें आईं। MQM 28 सीटें ले उड़ी। KP में PTI के हिमायत याफ्ता 83 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, 7 सीटें JUI के हाथ आईं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के हाथ 10 नशिस्तें आईं।
NA-51 में हारने वाली आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी की दोबारा गिनती की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो ने फॉर्म 45 इंटरनेट पर डाल दिए। कहा फॉर्म 45 और 47 में बहुत तजाद है। नताइज के मुताबिक हम जीत चुके थे। मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये जानबूझकर नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को गलती दुरुस्त करने का मौका दे रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। KP में तमाम हल्के खोलने का मुतालबात मंजूर ना होने पर सूबे में एहतजाज की धमकी। एमल वली खान कहते हैं जहां जहां ANP दूसरे नंबर पर आई वो हल्के खोले जाएं। KP में भी बलूचिस्तान जैसी कठपुतली हुकूमत बनाने की तैयारी हो रही है। रावलपिंडी में जिला इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज का मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान समेत 300 कारकुन नामजद। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और पुलिस मज़ाहमत की दफात शामिल। पुलिस वैन और इमलाक को नुकसान पहुँचाने और पथराव की दफात भी मुकदमे का हिस्सा। 169 का नंबर गेम चेंजर। जिस जमात ने हासिल कर लिया वज़ीर आज़म उसी का होगा। नई मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। पहले इजलास में नए अरकान हल्फ उठाएंगे। नए इजलास की सदारत पुराने स्पीकर राजा परवेज अशरफी करेंगे। नौ मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। कानून के तहत इलेक्शन के बाद 14 दिन में नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 60 खवातीन और 10 अक़लियती मखसूस नशिस्तों का तयन होगा। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 3 दिन के अंदर किसी पार्टी में शामिल होना लाजिम। आइन के तहत इलेक्शन के 21 रोज़ के अंदर नए कौमी असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी है। अहाता अदालत से किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार ना किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खातून मुलजिमा की अहाता अदालत से गिरफ्तारी के केस की समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते से कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस अपना SOP बनाए। SP इन्वेस्टिगेशन ने अदालत को बताया मुतालिका ASI मुअत्तल करके तहकीकात की जा रही हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालत ने 2 दिन में अमल दरामद करके आगाह करने का हुक्म दे दिया।